हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे जो टॉपिक चल रहा है यूपीएसआई हिंदी की तैयारी कर रहे हो आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको जो है यूपीएसआई की सारे टॉपिक वाइज आपको तैयारी करा रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बस आप लोग को क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स दे रही हूँ जो कि आपको पेड क्लासेस में मिलते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ बिल्कुल फ्री। तो इसलिए बच्चों पूरे तरीके से पूरे वीडियो को देखिए। मैं छोटा छोटा सा वीडियो बनाती हूँ पर उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। ओके, वाक्य शुद्धि क्या है। अगर हम कहें वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, उस बात को पूरा करने के लिए हम जो भी शब्द बोलते हैं उस पूरे शब्द के जो एक समूह होता है, यानी कि हम जो पूरा एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, उस सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं, यानी कि सेंटेंस कहते हैं। वाक्य में पूर्णता तभी आती है जब पद सुनिश्चित क्रम में हो और इन पदों में पारस्परिक समन्वय विद्यमान हो। वाक्य की शुद्धता भी पदक्रम एवं अन्वय से संबंधित होती है। जैसे कि वाक्य के कुछ भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से अगर हम कहें तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तो देखिए यहीं पर ही बन जाता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ओके, तो सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया, पद एवं एक कर्ता होता है। जैसे कि कोई सरल वाक्य है और आपको जैसे कि एक वाक्य दे दिया जाता है एग्जाम में और पूछा जाता है कि ये कौन सा वाक्य है, ठीक है, तो उसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि सरल वाक्य कौन सा है और आपका संयुक्त वाक्य कौन सा है या फिर आपका मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो सरल वाक्य में आप क्या करेंगे, जिस वाक्य में मान लीजिए कोई जो सेंटेंस दिया है उस वाक्य में उसका जो एक पद है वो क्रिया होता है और एक कर्ता होता है, ठीक है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो राम है वो कर्ता है, अब एक पद क्या है, क्रिया, यानी कि वो क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है, खा रहा है। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल सा सरल वाक्य। अब है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में साधारणतया या फिर मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक हो, अवयवों द्वारा होता है। अब जैसे कि कोई वाक्य है उसमें या तो साधारण वाक्य होगा या फिर मिश्र वाक्य, यानी कि जो मिश्रित जो वाक्य होते हैं, एक से ज़्यादा जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं उनका एक संयोग जुड़ा हुआ होगा, मिले हुए होंगे, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम घर गया। अब ये तो हुआ एक आपका सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य कि राम जो है वो घर गया, लेकिन इसमें जो है और जोड़ दिया, यानी कि इसको जोड़ दिया, यानी कि संयुक्त हो गया, और खाना खाकर सो गया, ठीक है। राम घर गया और खाना खाकर सो गया। अब राम घर गया ये तो हो गया आपका साधारण वाक्य, लेकिन इसमें जब और लगा दिया है ना, और उसने क्या किया, खाना खाकर सो गया, तो जो और वर्ड जुड़ा वो संयुक्त, यानी कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो वर्ड जो है कहीं ना कहीं से जुड़ते हैं, ठीक है। तो और यानी कि उसने दूसरा क्रिया भी की, एक क्रिया तो की गई, वह घर गया, दूसरा वह खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पे जो और है वो मिश्रित है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो जुड़ गया है। इसी तरीके से मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है। मिश्रित वाक्य जो होते हैं उनमें जो है एक वाक्य जो होता है, जो उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है और एक जो होता है वो आश्रित होता है, यानी कि किसी चीज़ पर निर्भर होता है। ये इसकी पहचान होती है मिश्रित वाक्य की, कि ये जो होता है एक प्रधान उपवाक्य होता है, यानी कि मुख्य होता है, और दूसरा जो है एक पद जो है उसका एक वाक्य जो है वो आश्रित होता है, यानी कि निर्भर होता है। जैसे कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आ सकूँगा, तो राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा, तो यानी कि ये उपवाक्य हो गया, मैं कल नहीं आ सकूँगा, तो ये क्या होगा, एक आश्रित कि मैं नहीं आ सकूँगा। ओके, तो इसी तरीके से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद क्या होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानार्थक और निषेधात्मक। अब विधानार्थक क्या होते हैं, जिनमें किसी बात के होने का बोध होता है, यानी कि कोई काम हुआ है उसकी अगर हमें जानकारी मिल रही है तो वो होता है आपका विधानार्थक। जैसे कि मोहन घर गया
और निषेधात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें किसी बात के ना होने का बोध होता है, जैसे कि सीता ने गीत नहीं गाया, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वो विधानात्मक है, निगेटिव है तो वह निषेधात्मक है। ओके, फिर आगे है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा दी गई हो, जैसे यहाँ बैठो, ये तो कॉमन सा पता ही चल जाएगा। प्रश्नवाचक जिसमें कोई प्रश्न किया गया हो। विस्मयवाचक जिसमें किसी भाव का बोध हो। संदेहवाचक जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त की गई हो। इच्छावाचक जिसमें कोई इच्छा या कामना व्यक्त की गई हो। संकेतवाचक जिसमें किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के द्वारा उस पर निर्भर हो, और यदि गर्मी पड़ती तो पानी भी बरसता। तो यहाँ पे एक संकेत दिया गया कि भाई अगर कहते हैं ना कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी भी बरसता है, तो एक तरीके का संकेत है कि गर्मी पड़ रही है तो पानी भी बरसेगा, तो हमें इस तरीके का एक संकेत मिलता है पानी के बरसने का। तो इस तरीके के एक संकेत वाचक होते हैं, ठीक है। अब इन वाक्यों का पारस्परिक रूपांतरण बिना अर्थ वाले भी किया जा सकता है, जैसे कि साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। मान लीजिए कोई साधारण सा वाक्य लिया और उसमें आपने संयुक्त वाक्य यानी कि कोई सेंटेंस और ऐड कर दिया, ठीक है, तो आप संयुक्त बन गया। अब उसमें आपने कुछ मिश्रित भी ऐड कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बन जाती है, वाक्य संश्लेषण बन जाती है, वाक्य संश्लेषण कहलाती हैं। इसी प्रकार जो बिना अर्थ बदले एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में रूपांतरित करते हैं, जिसका अर्थ चेंज ही नहीं होता, और उस वाक्य को दूसरी तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। तो वह जो होता है विधानात्मक से निषेधात्मक या फिर प्रश्नवाचक से वाक्य बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव को जो है निगेटिव में चेंज कर सकते हो, प्रश्नवाचक को साधारण कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वह मेरा मित्र है, अब ये क्या है, पॉजिटिव है कि वह मेरा मित्र है, वह मेरा शत्रु नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है शत्रु नहीं है, तो ये निषेधात्मक वाक्य है। क्या वह मेरा शत्रु है, अब ये वाक्य एक ही है लेकिन इसको जो है बोलने का तरीका अलग अलग हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो बिना अर्थ बदले वाक्यों का रूपांतरण करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं, जिसमें बिना अर्थ वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बिना अर्थ बदले वाक्य के रूपांतरण करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। ओके, अब ये दिए हैं कुछ वाक्य। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है, इनको आपको देख लेना है, और बाकी की ये जो डिटेल है इनको अच्छे से लर्न करना है कि इसकी दृष्टि से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कौन से हैं, और इसके वाक्य और कौन कौन से रूपांतरण किए बिना कौन कौन से वाक्य होते हैं, ठीक है, इन सबको आपको देखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।